ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। ज्योतिष में वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर 2023 की सुबह 7:08 पर देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं गोचर का असर 12 राशियों पर कैसा रहेगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके लग्न भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। मेष राशि वालों की कुंडली के लग्न भाव में बृहस्पति की मौजूदगी आपको आत्मसंदेह और कंफ्यूजन जैसी समस्याओं से बाहर निकालने का काम करेगी, जिसका सामना आपको करना पड़ रहा था। ऐसे में बृहस्पति मेष राशि में मार्गी अवस्था के दौरान आप स्वयं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे। साथ ही आपको ज्ञान और समृद्धि प्रदान करेंगे। गुरु ग्रह की मार्गी चाल के प्रभाव से आप परिपक्व होंगे और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि भाग्य आपके साथ है। इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति होगा और आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति हासिल करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, जो कि आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। इस अवधि में अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहेंगे तो आपके वजन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको सलाह दी जाती है कि अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें और इस समय का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करें। वहीं लग्न पहले भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव, 9वें भाव और 7वें भाव पर पड़ रही होगी। इसके फलस्वरूप 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि मेष राशि के उन छात्रों के लिए फलदायी रहेगी जो उच्च शिक्षा या मास्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में चल रही परेशानियों का अब अंत होगा। 7वें भाव पर इनकी दृष्टि होने से शादीशुदा जातक अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को भी देख रहे होंगे और ऐसे में इन लोगों को अपने पिता, मेंटर और गुरु आदि का साथ मिलेगा। और यदि आप इन लोगों के साथ किसी तरह की समस्या या विवाद का सामना कर रहे थे तो अब वह दूर होगा। उपाय: नियमित रूप से पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति महाराज को 8वें और 11वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है, जो अब 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। 12वां भाव विदेश, अलगाव, अस्पताल और विदेशी कंपनियों जैसे एमएनसी आदि का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपके 12वें भाव में मार्गी होंगे, जो आपके लिए राहत लेकर आएंगे। लेकिन जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वह पूरी तरह सुलझ नहीं पाएंगी। बृहस्पति मेष राशि में मार्गी की अवधि में इस राशि के लोगों को लीवर, डायबिटीज और महिलाओं को हार्मोन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव के स्वामी के रूप में गुरु ग्रह का 12वें भाव में गोचर आपके धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको किसी तरह का जोखिम उठाने से बचना चाहिए। बात करें गुरु ग्रह की दृष्टि की तो बृहस्पति देव आपके 12वें भाव से चौथे भाव, छठे भाव और 8वें भाव को देख रहे होंगे। ऐसे में चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि उन लोगों के लिए फलदायी रहेगी जो नया घर या नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर कोई डील करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं। इन अवधि में आपके घर परिवार के माहौल में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने से आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर होगी और यह उन लोगों के लिए फलदायी कही जाएगी जो गूढ़ विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन ठीक इसी समय आपको जीवन में अनिश्चितता से भी जूझना पड़ सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। मिथुन राशि।
मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव आपके 10वें भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं और अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके 11वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली में 11वां भाव धन लाभ, इच्छाओं, बड़े भाई बहन और मामा आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर उन समस्याओं का अंत करेंगे जिनका सामना आपको अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ पेशेवर जीवन में करना पड़ रहा है। बिजनेस में निवेश और मुनाफे की वजह से आपको पार्टनर के साथ जिन भी गलतफहमियों और असहमति का सामना करना पड़ रहा था, वह बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होने से दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि के जिन लोगों का प्रमोशन या इंक्रीमेंट होना बाकी है, तो अब वह इसकी उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही यदि आप बड़े भाई बहनों या चाचा के साथ रिश्ते में कुछ परेशानियों से जूझ रहे थे, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। बात करें बृहस्पति की दृष्टि की, तो बृहस्पति मार्गी के दौरान 11वें भाव में बैठकर आपके 3रे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव को देख रहे होंगे। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ रही होगी, जिसके प्रभाव से आपका संचार कौशल प्रभावशाली बनेगा। साथ ही यह छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में मिठास घोलने का काम करेगी। वहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी, जो कि मिथुन राशि के छात्रों के लिए अनुकूल रहेगी और इनका प्रदर्शन शिक्षा में अच्छा रहेगा। इसके अलावा गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी और यह उन जातकों के लिए फलदायी कही जाएगी जो अपने रिश्ते को शादी में बदलने के इच्छुक हैं, लेकिन अभी तक उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मिथुन राशि के उन लोगों के लिए यह समय उत्तम कहा जाएगा जो अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं से जूझ रहे थे। अब उन सभी परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी। उपाय: गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ के आटे की लोई खिलाएं। कर्क राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी है। अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके नाम, प्रसिद्धि, सामाजिक छवि और करियर के भाव यानी कि 10वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर पेशेवर जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करेंगे। इस राशि के जो जातक नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या नौकरी में बदलाव के इच्छुक हैं, परंतु कंफ्यूजन और सही मौका न मिल पाने के कारण इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब वह सही फैसला लेने में सक्षम होंगे। अगर आपको पिता, मेंटर या गुरु के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, तो अब वह भी हल हो जाएंगे। साथ ही आपको उनका आशीर्वाद और हर कदम पर सहयोग भी मिलेगा, जो पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की, तो बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर आपके 10वें भाव में बैठकर 2रे भाव, 4थे भाव और 6ठे भाव को देख रहे होंगे। ऐसे में 2रे भाव पर इनकी दृष्टि के प्रभाव से घर परिवार के सदस्यों के साथ चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। साथ ही आपकी बचत और बैंक बैलेंस दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं 4थे भाव पर गुरु की दृष्टि होने से आपके घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। इन जातकों को अपनी माता का प्रेम और साथ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी, जो कि आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकती है। लेकिन ठीक इसी समय इनकी दृष्टि उन कानूनी विवादों और मामलों को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी जिनसे आप जूझ रहे हैं। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति महाराज को 5वें और 8वें भाव का आधिपत्य प्राप्त है। 31 दिसंबर 2023 को अब यह मेष राशि में और आपके 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुंडली में 9वां भाव धर्म, पिता, गुरु, लंबी दूरी की यात्रा, भाग्य और तीर्थ स्थल आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर सिंह राशि वालों के जीवन में राहत लेकर आने का काम कर सकते हैं। जिन अनिश्चितताओं से आप जूझ रहे थे, अब उनका अंत होगा।
यदि आप प्रेम जीवन, शिक्षा या बच्चों को लेकर कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो यह समस्याएं आपको और परेशान नहीं करेगी। पिता, माता या गुरु के साथ चल रहे मतभेदों का भी समाधान हो जाएगा और इनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से अगर आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो अब वह दूर होंगी। साथ ही अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और धार्मिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसके विपरीत बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में मौजूद होंगे और इनकी दृष्टि आपके लग्न भाव, तीसरे भाव और 5वें भाव पर होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके लग्न भाव पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही होगी और ऐसे में बृहस्पति मार्गी होकर आपके व्यक्तित्व में परिपक्वता और सकारात्मकता देने का काम करेंगे। वहीं इनकी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी और यह आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाएगी। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते भी मधुर बने रहेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी पड़ रही होगी और इसके फलस्वरूप यह सिंह राशि के छात्रों को उन समस्याओं से निजात दिलाएगी जिनका सामना आपको पढ़ाई में करना पड़ रहा था। इस राशि के जो जातक किसी रिश्ते में हैं, उनके प्रेम जीवन में सुधार आएगा। इसके विपरीत सिंह राशि के माता पिता अपने बच्चों से खुश दिखाई देंगे। उपाय: जरूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी का सामान दान करें। कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपके 4थे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो अब 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके 8वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली में 8वां भाव लंबी उम्र, अचानक से होने वाली घटनाओं और गूढ़ विज्ञान का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर कन्या राशि के उन जातकों को राहत प्रदान करेंगे जिन्हें अपने घरेलू और शादीशुदा जीवन में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था। कन्या राशि के पुरुषों को अपनी मां और पत्नी के बीच चलने वाली तकरार से मुक्ति मिलेगी। यदि आपकी माता या पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, तो गुरु के मार्गी अवस्था में आते ही उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातक जो विवाह के बंधन में बंधने के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अच्छा पार्टनर तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वह आपको लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की स्थिति में न हो, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि इस बात को फिलहाल अपने तक ही रखें। 8वें भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी आपके जीवन में अनिश्चितताओं को बढ़ाने का काम कर सकती है, लेकिन सकारात्मक पक्ष की बात करें तो यह समय उन लोगों के लिए अनुकूल रहेगा जिनकी रुचि गूढ़ विज्ञान में है। वहीं बृहस्पति देव की दृष्टि 8वें भाव से आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर पड़ रही होगी। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी, जो दर्शाती है कि आपको या फिर परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके मेडिकल पर होने वाले खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बृहस्पति मेष राशि में मार्गी के दौरान इन जातकों को अपनी सेहत के साथ साथ परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रखना होगा और उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। वहीं बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही होगी और यह आपके बैंक बैलेंस तथा बचत में वृद्धि करने का काम करेगी। इसी प्रकार जब गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे, उस समय घर परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा और घरेलू जीवन भी उत्तम रहने की संभावना है। इस अवधि में आपके लिए नया घर, नया वाहन या कोई संपत्ति खरीदने के भी योग बनेंगे। उपाय: घर पर सत्यनारायण पूजा करें या कोई धार्मिक कार्य करें। तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह को आपके तीसरे और छठे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके 7वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। कुंडली में 7वां भाव विवाह और पार्टनरशिप आदि को दर्शाता है।
हालांकि तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति को मित्र ग्रह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र के प्रति शत्रुता के भाव रखते हैं। ऐसे में बृहस्पति मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं, जो कि आपके लिए फलदायी नहीं रहने की आशंका है। लेकिन फिर भी गुरु ग्रह की मार्गी चाल को इतना बुरा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह आपको उन समस्याओं से राहत दिलाएंगे जिनका सामना आपको वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनरशिप में करना पड़ रहा था। इस राशि के जिन जातकों का तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन बृहस्पति के वक्री होने के कारण उनके केस का कोई फैसला नहीं आ पा रहा था, तो अब आप रिश्ते को लेकर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। साथ ही संचार कौशल और आत्मविश्वास से जुड़ी हर तरह की समस्या अब दूर होगी। अगर बात करें बृहस्पति की दृष्टि की, तो गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 7वें भाव से 11वें भाव, पहले भाव और तीसरे भाव पर पड़ रही होगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी, जो कि धन से जुड़े मामलों और निवेश आदि के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन बृहस्पति होंगे और ऐसे में आपको पैसे उधार देने लेने या पैसों से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से बचना होगा, क्योंकि यह आपके 6ठे भाव के स्वामी भी है। इसी क्रम में लग्न भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि आपकी सेहत के लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। इसके परिणाम स्वरूप यह आपको वजन बढ़ने, मोटापा, डायबिटीज या लीवर से जुड़ा रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें तो यह आपको एक परिपक्व इंसान बनाएगा। वहीं तीसरे भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि आपके बातचीत करने के तरीके को प्रभावशाली बनाएगी और आत्मविश्वास बेहतर होगा। इस अवधि में इन जातकों को अपने छोटे भाई बहन का प्यार और हर कदम पर उनका साथ भी मिलेगा। उपाय: गुरुवार के दिन पुजारी को बूंदी के लड्डू दे। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, जो 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और मामा के भाव यानी कि 6ठे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर वृश्चिक राशि वालों को मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। अगर आप धन और परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो गुरु ग्रह की मार्गी चाल आपको उनसे राहत दिलाएगी। वृश्चिक राशि के उन छात्रों के लिए भी यह अवधि फलदायी साबित होगी जिन्हें पढ़ाई में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था। इसके विपरीत जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति मेष राशि में मार्गी की अवधि विशेष रूप से अच्छी कही जाएगी। इस राशि के जातकों का प्रेम जीवन प्यार से भरा रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि के विवाहित जातक जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या या किसी दूसरी परेशानी की वजह से गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, उन्हें अब शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। हालांकि यह खुशखबरी थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ आएगी। बात करें बृहस्पति की दृष्टि की, तो गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में बैठकर आपके 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव को देख रहे होंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही होगी, जो कि पेशेवर जीवन के लिए अच्छी रहेगी, विशेष रूप से उनके लिए जिनका संबंध सेवा क्षेत्र से है। वहीं गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी और यह आपके मेडिकल पर होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी करवा सकती है या फिर काम के सिलसिले में आपके विदेश जाने के भी अवसर मिल सकते हैं। साथ ही आपके दूसरे भाव पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बचत और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करवाने का काम करेगी। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिश्ते प्रेमपूर्ण बनेंगे। उपाय: प्रतिदिन 108 बार बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह आपके लग्न भाव और 4थे भाव के स्वामी है और अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके शिक्षा, प्रेम संबंध और बच्चों के भाव यानी कि 5वें भाव में मार्गी हो रहे हैं।
धनु राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर राहत प्रदान करेंगे। यदि आपको स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो अब उनका अंत हो जाएगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में कोई विवाद या माता के साथ चल रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। धनु राशि के जो छात्र पढ़ाई में परेशानी का अनुभव कर रहे थे, बृहस्पति के मार्गी होने से उनका प्रदर्शन पढ़ाई में अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रेम जीवन में भी प्रेम बढ़ेगा और जिन माता पिता को संतान की वजह से समस्याओं को झेलना पड़ रहा था, अब उनका अंत होगा। बृहस्पति मेष राशि में मार्गी के दौरान गुरु ग्रह की दृष्टि 5वें भाव से आपके 9वें भाव, 11वें भाव और लग्न भाव पर पड़ रही होगी। ऐसे में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी और इस वजह से आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का प्यार मिलेगा। साथ ही वह हर कदम पर आपका साथ देंगे। इस अवधि में आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति होगा और आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। यह जातक बच्चों के लिए घर पर ही किसी तरह के धार्मिक समारोह का आयोजन कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई समारोह जैसे पूजा आदि करने की योजना बना सकते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी और इसके फलस्वरूप आपको निवेश के बेहतर अवसर मिलेंगे और यह जातक अपने आत्मविश्वास के बल पर लाभ कमाने में भी सक्षम होंगे। इसके अलावा लग्न भाव पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही होगी, जो कि आपके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दोनों को अच्छा बनाने का काम करेगी। साथ ही इन जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप में परिपक्वता भी देखने को मिलेगी। उपाय: गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में पुखराज जड़वाकर धारण करें। मकर राशि: मकर राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति देव को 12वें भाव और 3रे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब 31 दिसंबर 2023 को यह मेष राशि में और आपके 4थे भाव में मार्गी हो रहे हैं। कुंडली में 4था भाव पारिवारिक माहौल, माता, भूमि, घर और वाहन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि बृहस्पति मार्गी होकर मकर राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्रदान करेंगे। ऐसे में यह आपके खर्चे बढ़ाने या फिर आपको नुकसान करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु एक लाभकारी ग्रह है और इस स्थिति में यह आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह खर्चे अच्छे कामों में हो सकते हैं, जैसे कि घर बनवाना, वाहन लेना या संपत्ति खरीदना आदि। साथ ही आप किसी छोटी दूरी की यात्रा या फिर विदेश यात्रा पर धन खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस अवधि में आप अपनी रुचियों पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं या फिर अपनी क्षमताओं में निखार लाने का काम कर सकते हैं। अगर छोटे भाई बहनों के साथ आपका कोई विवाद चल रहा था, तो बृहस्पति मेष राशि में मार्गी की अवधि में वह दूर हो जाएगा। बात करें गुरु ग्रह की दृष्टि की, तो 4थे भाव में बैठकर बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव पर पड़ रही होगी। ऐसे में मकर राशि के जातकों के लिए गुरु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर होने से यह आपके जीवन में अनिश्चितता लाने का काम कर सकती है। इसलिए आपको बाहर आते जाते समय या वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साथ ही यह अवधि उन लोगों के लिए भी फलदायी रहेगी जिनकी रुचि गूढ़ विज्ञान जैसे ज्योतिष आदि में है। वह अब इसे सीखने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। वहीं गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे होंगे और इसके परिणामस्वरूप यह आपको पेशेवर जीवन में तरक्की देने का काम करेंगे। साथ ही कुछ बेहतरीन अवसर भी प्रदान करेंगे। दूसरी तरफ यह अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे और फलस्वरूप आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस अवधि को उन लोगों के लिए फलदायी कहा जाएगा जो विदेश कंपनियों, एमएनसी या अस्पताल आदि में काम करते हैं। काम के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा पर जाने का भी अवसर मिल सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल चढ़ाएं। कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज आपके 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली में तीसरा भाव साहस, भाई बहन और छोटी दूरी की यात्राओं आदि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर आपको आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने का काम कर सकते हैं, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति के लिए गुरु ग्रह की मार्गी चाल फलदायी कही जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके वित्तीय भाव को नियंत्रित करते हैं। इसलिए पैसों से जुड़े मामलों का नियंत्रण गुरु ग्रह के हाथ में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आप धन से संबंधित जिन भी समस्याओं जैसे तंगी, खर्चों में बढ़ोतरी या नुकसान आदि का सामना कर रहे हैं, तो अब आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। इस अवधि में आप आर्थिक प्रवाह में सकारात्मक रूप से वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यदि धन के संबंध में छोटे भाई बहनों या चचेरे भाई के साथ आपके मतभेद चल रहे थे, तो वह अब दूर होंगे। कुंभ राशि वालों ने अपनी क्षमताओं और कौशलों में सुधार लाने की दृष्टि से जो धन निवेश किया था, तो बृहस्पति मार्गी के दौरान आपको उनसे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तीसरे भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव पर पड़ रही होगी। हालांकि गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी और यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस राशि के अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर होने से आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति बढ़ेगी और धार्मिक गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी और इनकी दृष्टि के प्रभाव से आपका भाग्य मजबूत होगा और आपको पिता, मेंटर या गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आप छोटे भाई बहनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे और यह धन से संबंधित मामलों तथा निवेश के लिए काफी अच्छी कही जाएगी। इस दौरान आप कई बेहतरीन आर्थिक फैसले लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही इन जातकों को अपने बड़े भाई बहन और मामा का भी सहयोग मिलेगा। उपाय: यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत करें। मीन राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपके 10वें भाव और लग्न भाव के स्वामी है। अब बृहस्पति महाराज 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके दूसरे भाव यानी कि वाणी, बचत एवं परिवार आदि के भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति मेष राशि में मार्गी की स्थिति को अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि यह आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। यह खाने पीने की गलत आदतों की वजह से होने वाली समस्याओं जैसे वजन में बढ़ोतरी, खान पान संबंधित परेशानियां आदि को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। साथ ही 10वें भाव के स्वामी होने के नाते आपके पेशेवर जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करेंगे और आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे, जिनका सामना आपको संचार कौशल की वजह से करना पड़ रहा था। साथ ही घर परिवार में चल रही परेशानियों का भी अब समाधान होगा और आपके बैंक बैलेंस के साथ साथ बचत में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरे भाव में बैठे गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर होगी। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी, जो कि अनुकूल साबित होगी, विशेष रूप से उन जातकों के लिए जो सरकारी नौकरी या सर्विस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस अवधि में यह आपको फैटी लीवर, डायबिटीज या हार्मोन से जुड़े रोग आदि स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी समय में पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में भी वृद्धि होगी। यह अवधि मीन राशि के उन जातकों के लिए फलदायी रहेगी जिनकी रुचि गूढ़ विज्ञान में है या जो इसे सीख रहे हैं।
इसके अलावा बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे होंगे और फलस्वरूप यह आपको कार्य क्षेत्र के संबंध में कई सुनहरे अवसर प्रदान करेंगे, विशेष रूप से उन जातकों को जो टीचर्स, प्रोफेसर, वित्त से जुड़े लोगों, राजनीतिज्ञों और काउंसलर आदि हैं। उपाय: पीले रंग के कपड़े अधिक पहनने का प्रयास करें। यदि यह संभव न हो तो पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें।